हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 मिनट्स। चलिए हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड। हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अनाउंस किया है अभी कि वो रेकमेंड कर रहे हैं जस्टिस B.R. गवई, भूषण रामकृष्ण गवई को एज अ सक्सेसर, दैट इज 52nd CGI। B.R. गवई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। B.R. गवई अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो ये सेकंड दलित CGI बनेंगे आफ्टर KG बालाकृष्ण। ओके, B.R. गवई के जो फादर हैं उनका नाम है RS गवई, रामकृष्ण सूर्यभन गवई, और ये गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं। इन्हें दादा साहेब के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। US वाइस प्रेसिडेंट JD वांस इंडिया विजिट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि US के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो मानसरोवर यात्रा होती है वह 2019 यानी कोविड के समय से ही सस्पेंडेड है। इसे वापस से शुरू किया जा रहा है इस साल 2025 से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा अब वापस से रीस्टार्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट इशूज एडवाइजरी टू ऑल डिपार्टमेंट्स मैंडेटिंग यूज ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि असम में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। असम का जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कंपलसरी कर दिया है असमीज़ लैंग्वेज को यूज़ करना डिपार्टमेंट्स के सारे काम में। वैसे ही आज हम ये पढ़ रहे हैं कि तमिलनाडु की भी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दिया है अपने सारे डिपार्टमेंट्स में दैट द लैंग्वेज दैट शुड बी यूज्ड इन डिपार्टमेंट शुड बी तमिल ओनली। ओके, तो ये एक दिखा रहा है कि कैसे अपने लैंग्वेज को हर स्टेट प्रमोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चल रहे हैं। एक IIT बॉम्बे ग्रेजुएट इंसान जिसका नाम है अंतरिक्ष भोतले, इन्होंने एक फ्री संस्कृत वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है sanskritsahiत्य.org। और ये ORG जो वेबसाइट है इन्होंने लॉन्च किया है ताकि ये संस्कृत लिटरेचर को एक्सेसिबल बना दे सारे लोगों के लिए। ओके, तो ये अंतरिक्ष बोथले एक इम्पॉर्टेंट इंसान बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने पहला संस्कृत लिटरेचर वेबसाइट बनाया है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट ये कहाँ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कंचा गाचीबोली फॉरेस्ट जो है वो तेलंगाना में है। ये फॉरेस्ट अभी करेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इस फॉरेस्ट का 100 एकड़ ज़मीन सिर्फ 3 दिन में बुलडोज़र के द्वारा खाली कर दिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 एकड़ ज़मीन में कितना ज़्यादा कितने सारे पेड़ पौधे लगाए गए होंगे एंड दिस कॉज ह्यूज हार्म टू आवर इन्वायरमेंट, वो भी आज के ग्लोबल वार्मिंग के समय में, क्लाइमेट चेंज के टाइम में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट वांट्स एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये जो फॉरेस्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट बन जाता है कि ये कौन से स्टेट में है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक बुक का नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ये इसे लिखा है फॉर्मर रॉ चीफ ने, AS दौलत। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो बुक लिखता है उनका बुक का नाम और ऑथर दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बुक भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इन द रो इज
Railway conducts trial of ATM in Panchwati Express in coordination with Bank of Maharashtra. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रेलवे जो है उसने पहला ट्रायल ऑफ एटीएम कौन से ट्रेन में किया, तो वो है पंचवटी एक्सप्रेस, और इन कोऑर्डिनेशन विद विच बैंक, देन दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 2023 में एक घटना घटी थी, उसमें 17 दिन के लिए 41 वर्कर्स जो है वो ट्रैप हो गए थे एक टनल के अंदर। ट्रैप लैंडस्लाइड आ गया था उत्तराखंड में, जिसकी वजह से वो टनल के अंदर ट्रैप हो गए थे। तो जिस टनल के अंदर वो ट्रैप हुए थे उसका नाम है सिल्क यारा टनल। आज के न्यूज़पेपर में ये दिया गया है कि सिल्क यारा टनल के माउथ पे एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्तराखंड के सीएम ने किया है। तो सिल्क यारा टनल एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाता है। सिल्क यारा टनल जो है वो 4.5 किलोमीटर्स का है, उत्तराखंड में है, और ये 4 धाम यात्रा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये 25 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस रिड्यूस करेगा बिटवीन गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ओके, ये 67 या 66 बीपीएससी में अटल टनल पे क्वेश्चन आया था, तो सिल्क यारा टनल वैसे ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा जो न्यूज़ है वो बिहार से रिलेटेड है। ऐसा देखा गया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 पुराने पेड़ जो हैं वो उनको अब हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया जाएगा। ओके, और ये जो 14 पेड़ हैं ये ओल्ड ट्रीज है, बिटवीन 70 to 250 ईयर्स। ओके, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, बक्सर में, मुंगेर में, जमुई में और भागलपुर में। तो ये जो 14 पेड़ हैं ये अभी गवर्नमेंट लैंड पे है। ये फर्स्ट फेज़ में ऐसा इसका सिलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट फेज़ में सारे जितने भी पेड़ थे वो गवर्नमेंट लैंड पे सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट फेज़ में ऐसा कहा गया है कि प्राइवेट लैंड के भी जो पेड़ है उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट को हमें याद करना है तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। एक साइड में बक्सर है, यहाँ पे अगर ये बिहार इमेजिन किया जाए तो यहाँ एक साइड बक्सर हो जाएगा, और यहाँ यहाँ देखा जाए तो यहाँ जमुई हो जाएगा। जमुई के थोड़ा ऊपर आपका मुंगेर है, और मुंगेर के जस्ट बगल में भागलपुर है। तो इस साइड में 3 और इस साइड में 1, 4 डिस्ट्रिक्ट में इसका सिलेक्शन हुआ है 14 ओल्ड ट्रीज का। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।